फॉलोअप सवाल मैं आपसे अदानी ग्रुप स्टॉक्स के बारे में करना चाहूँगा। कल हमने लास्ट आवर ऑफ सेकेंड हाफ में बड़ी एक्सक्लूसिव ब्रेक की कि राजीव जैन जी 3-4 दिन से खरीदारी कर रहे हैं और उन्होंने अब $1 बिलियन फ्रेश भी कमिट सा कर दिया, क्योंकि 3-4 इनके पब्लिक इनके QIP आने वाले हैं। 3 दिन से अच्छी रैली। जो लेके बैठे हैं इन्वेस्टर्स, जो सही टाइम पे घुस गए थे, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या ये सही समय है वापस से फ्रेश पोजीशन लेने के लिए? अदानी ग्रुप में कोई राय? देखिए, अदानी ग्रुप में दो तरह की आपको राय बनानी पड़ेगी। ट्रेडर को क्या करना चाहिए और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। जो ट्रेडिंग होती है मोमेंटम और टेक्निकल्स होती है। मोमेंटम और टेक्निकल्स जो थे बॉम्ब्ड आउट थे, और इस समय मोमेंटम और टेक्निकल जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है वो रीडिस्कवर हुआ है। तो वह आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग कंफर्ट कहाँ है और कहाँ आप वॉलेटिलिटी अब्जॉर्ब कर सकते हैं। बिकॉज हर अडानी ग्रुप स्टॉक के अंदर एक सेम प्रकार का पैटर्न नहीं होता है। कुछ स्टॉक्स हैं जो FNO में, कुछ स्टॉक्स हैं जो FNO में नहीं है, कुछ स्टॉक्स में 5% से सर्किट है, कुछ स्टॉक्स में सर्किट नहीं है। तो एक यूनिवर्सल आप उसके अंदर वह नहीं बोल सकते हैं कि फैक्ट क्या रहेगा। पर जहाँ तक एक 3 से 5 साल व्यू की बात आती है तो अजय, तो मुझे लगता है कि जो मार्केट में कंसर्न्स आई थी जी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप स्टॉक्स के अंदर डेट की प्रॉब्लम आएगी, ग्रुप की ग्रोथ खत्म हो जाएगी, इन्होंने जो प्लान करा था पूरा विजन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला अजय। इस कंपनी के अंदर अभी भी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स का राजस्व ऑपरेटर हो चुका है अडानी ग्रुप। अगर आप देखें पावर ट्रांसमिशन में बढ़ा है, ग्लोबल एसेट्स हैं इनके पास, ग्रीन हाइड्रोजन में बढ़ रहे हैं। तो 3 से 5 साल के जो फ्यूचर रेडी बिजनेसेस हैं उनके अंदर इनका प्रेजेंस है। और इंडिया का तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इसके अंदर एक मूल तौर पर, फंडामेंटल तौर पर इसके अंदर हमने देखा है कि कई चेंजेस हुए हैं। हिंदुस्तान में सड़कें देखिए कितनी बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए, बॉम्बे में हम जाते हैं तो सी लिंक को बनने में 20 साल लगा, मगर जो कोस्टल लिंक आ रहा है कितना तेजी से चल रहा है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जेन्युइन चेंजेस आ रहे हैं। इनफैक्ट यही बात राजीव जैन ने आपको कही थी उस समय कि एक वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का बुके है जो वो बनाना चाहते हैं। और हमने कल ये खबर ब्रेक की, लेकिन पिछली बार जब राजीव जैन खास तौर पर हमसे बात कर रहे थे, निकुंज के साथ पहला इंटरव्यू दिया था इतनी बड़ी डील के बाद, तभी उन्होंने बता दिया था कि मैं और परचेजेस देख रहा हूं। आइए आपको सुनवा देते हैं एक बार। See, if you look at vast majority of the assets are regulated assets. They tend to a very, very long tail. So when you have, you can't have financial leverage along with operating leverage. These companies have very sort of predictable long-term trajectory, even if you slow down the growth. So that's the first part of it. And when you adjust for the leverage, in fact, if you look at the US utilities, and we own a bunch of them, on an average debt to EBITDA levels in US utilities, and these are some of the best of the breed, is around 6 to 7 times debt to EBITDA. If you look at the leverage here, it's around 3.5 times. But the growth capex is why the negative free cash flow kicks in. So I think they have predictable earnings stream that has 20+ year visibility. These are regulated assets, and in growth utilities they tend to have negative free cash flow. That's the norm. That's, in fact, you want to have them. You want to have them have negative free cash flow. That means because they're able to deploy capital on a longer term basis with fairly attractive returns. So the debt levels, when you look from a utility perspective, is actually on the lower side, not on the higher side. But if they lower the capex plans, which they already announced, I think it becomes a fairly attractive sort of risk reward. ऑलराइट, तो और इनफैक्ट अभी जो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें उन्होंने क्लियरली ये बोला कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स अवेलेबल है अडानी ग्रुप के साथ। तो ये बड़ी स्टोरी को तो हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं।